नमस्कार। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि सरक्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को 1,15,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी आयात शुल्क से उपजी परिस्थिति में स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है और अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज कहा कि आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक एकता के पक्षधर होने के नाते हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि निर्भरता हमारी विवशता नहीं है और हम अपनी इच्छानुसार कार्य करने में सक्षम हैं। स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर भागवत ने अमेरिकी आयात शुल्क के बीच उपजी परिस्थितियों में स्वदेशी अपनाने पर भी बल दिया। संघ प्रमुख आज सुबह नागपुर के रेशमबाग में आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह और विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर भागवत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई की अवधि के दौरान हमने देश के नेतृत्व की दृढ़ता, हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और युद्ध तत्परता तथा समाज के दृढ़ संकल्प और एकता के उत्साहजनक दृश्य देखे। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। सीमा पार के आतंकियों के द्वारा 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा राष्ट्र की समर्पित सेवा के 100 वर्ष पूरे होने पर उसकी सराहना की। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के प्रेरक संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत के सभ्यतागत मूल्यों के पोषण के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी पर एक लेख में अपने विचार साझा किए। संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान के उद्देश्य से की गई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 100 साल पहले स्वयंसेवक संघ का जन्म समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चेतावनी दी कि सरक्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का ऐसा निर्णायक जवाब दिया जाएगा जिससे इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। श्री सिंह ने भुज में विजयदशमी के अवसर पर आयोजित सेनाओं के क्षमता अभ्यास में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन समारोह में भी भाग लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। आप हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमें वह संदेश देते हैं कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही की जा सकती है। इसलिए शास्त्र और शस्त्र का संतुलन ही हमारी सभ्यता को जीवंत और अजेय बनाता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विनिर्माण की योजना के अंतर्गत सरकार को 1,15,000 और 351 करोड़ रुपए की लागत के निवेश प्राप्त हुए हैं।
नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन की तिथि कल समाप्त हो गई। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बना विश्वास अब निवेश, रोजगार सृजन और उत्पादन में परिवर्तित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित जीएसटी भारत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ और इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में नया अध्याय शुरू हुआ है। इन सुधारों ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में कर की दर में कटौती से लोगों को काफी राहत प्रदान की है। कृषि मशीनरी और उर्वरकों पर जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और आवश्यक कृषि उपकरणों को और अधिक किफायती बनाने के लिए जीएसटी में कटौती की है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कटाई मशीनरी और छोटे डीजल इंजन जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी को पहले के 12% कर स्लैब से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जल बचत सिंचाई को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार जैव कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरकों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उर्वरक सस्ते हो जाएंगे और किसान जैव कीटनाशकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे मिट्टी और फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। कर में कटौती से किसानों की लागत कम होगी और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा। सस्ते उर्वरक और कृषि मशीनें उत्पादकता को बढ़ावा देंगी, जिससे भारतीय कृषि मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राजधानी दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने आज सुबह महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी छूट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने देशवासियों से खादी के उपयोग को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने के अभियान को प्रोत्साहित करने की अपील की। देश की जनता को गांधी जयंती के दिन अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 अभियान चलाए हैं, खादी के उपयोग का और स्वदेशी अपनाने का। ये दोनों अभियानों को हम ताकत दें, हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाएं, अगली पीढ़ी को भी ये दोनों अभियान हम देकर जाएं। खादी और स्वदेशी और ऊंचाई प्राप्त करें और उसके माध्यम से 2047 में हमारा देश फिर से एक बार दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। यही मेरी देशवासियों को गांधी जयंती के दिन करबद्ध विनंती भी है। विश्व भर में भारतीय दूतावासों ने आज महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय दूतावास शांति और अहिंसा के प्रति उनके वैश्विक संदेश का प्रसार कर रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर पॉडकास्ट श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत
पद्मश्री पुरस्कार विजेता स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री वीपी अप्पुकुट्टन पोडुवल के साथ बातचीत प्रसारित की जाएगी। इसे आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री एक असाधारण राजनेता थे, जिनकी निष्ठा, विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने चुनौतीपूर्ण समय में भी देश को सशक्त बनाया। सेवा और सुशासन से प्रेरित सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने नक्सल मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। सरकारी योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के साथ सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का पूर्ण विकास करना चाहती है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नक्सलवाद और माओवाद के कारण कभी लाल गलियारे के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र अब हरित विकास के गलियारे बन रहे हैं। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की। मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2 प्रमुख नियम बनाए हैं। पहला, नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा को समाप्त करने के लिए कानून व्यवस्था लागू करना और दूसरा, वर्षों से जारी नक्सलवादी गतिविधियों के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गए क्षेत्रों में तेजी से विकास करना। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए बजट आवंटन में 300% की वृद्धि की गई है। मोदी सरकार के प्रयासों से 2004 से 2014 की अवधि की तुलना में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या में भी 73% की कमी आई है। भारत सरकार ने अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को क्षेत्रीय और परिचालन दोनों स्तरों पर काफी कमजोर कर दिया है। सुरक्षा, विकास और अधिकार आधारित सशक्तिकरण ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का परिदृश्य बदल दिया है। सतत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। पद्म विभूषण से सम्मानित बनारस घराने के सुविख्यात शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का आज निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व आज आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू आज दिल्ली के माधवदास पार्क में दशहरा उत्सव में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में पारंपरिक रावण दहन आयोजन में भाग लेने का कार्यक्रम है। और अब बात क्रिकेट की। अहमदाबाद में 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में पहले दिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहली पारी में वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 162 रन पर समेट दिया। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट झटके, बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 1 रन बना लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी कि सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को 1,15,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख
मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी आयात शुल्क से उपजी परिस्थिति में स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। और कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।